आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। इस किताब का नाम माइंडसेट है, जो कि इसकी लिखी है प्रोफेसर कैरल एस ड्वेक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असफल होने के बाद भी फिर से कोशिश करते हैं और सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक बार हारने के बाद हिम्मत हार जाते हैं? इसका जवाब है माइंडसेट। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सफलता सिर्फ हमारी प्रतिभा पर नहीं, बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हम कैसी माइंडसेट रखते हैं। क्या आप माइंडसेट बदलना चाहते हैं? अपनी सोच को परखना चाहते हैं? तो इस बुक समरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बुक यूनिटी में स्वागत है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कैरल ड्वेक हमें बताती हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जिनके दो अलग अलग माइंडसेट होते हैं। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट होता है। अब समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। ड्वेक के अनुसार हमारी मानसिकता इस बात पर गहराई से असर डालती है कि हम अपने जीवन में चुनौतियों, असफलताओं और सफलताओं का सामना कैसे करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा जन्मजात और अपरिवर्तनीय हैं। उनका मानना है कि आप या तो किसी काम में अच्छे होते हैं या नहीं। प्रमुख लक्षण: चुनौतियों से बचना। वे नई और मुश्किल चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे असफल हो गए तो ये साबित हो जाएगा कि वे स्मार्ट या ब्रिलियंट नहीं हैं। प्रयास को व्यर्थ मानना। उनका मानना है कि अगर आप ब्रिलियंट हैं तो आपको बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब है कि वे उस काम में अच्छे नहीं हैं। आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानना। जब कोई उनकी आलोचना करता है तो वे इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर हमला मानते हैं, ना कि सुधार के अवसर के रूप में। दूसरों की सफलता से खतरा महसूस करना। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या या असुरक्षा महसूस कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी खुद की श्रेष्ठता कम हो जाएगी। अपनी विफलताओं को अपनी पहचान का हिस्सा मानना। अगर वे असफल होते हैं तो वे इसे अपनी कमजोरी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। अब समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट को। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता प्रयास, सीखने और अनुभव के साथ विकसित की जा सकती हैं। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्रमुख लक्षण: चुनौतियों को स्वीकार करना। वे नई चुनौतियों को सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि मुश्किल काम करने से वे और मजबूत बनेंगे। प्रयास को सफलता का मार्ग मानना। वे समझते हैं कि प्रयास ही सफलता की कुंजी है। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आलोचना से सीखना। वे रचनात्मक आलोचना को सुधार और सीखने के लिए एक मूल्यवान प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरित होना। वे दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं और उनसे सीखते हैं। वे इसे प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। विफलताओं से सीखना। वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका मानते हैं। वे अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और अगली बार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र गणित में कमजोर है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र ये मानेगा कि वो कड़ी मेहनत और अभ्यास से गणित में बेहतर हो सकता है, जबकि एक निश्चित मानसिकता वाला छात्र ये मान सकता है कि वो गणित में कभी अच्छा नहीं हो सकता। अब हम कुछ बातों पर नजर डालेंगे जो कि हमारे माइंडसेट कैसे चेंज करने में सहायता करेगा। क्या आप भी ओवरथिंकिंग करते हैं, या कहें आप ज्यादा सोचते हैं? इस बुक में बताया गया है कि आप अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदल सकते हैं। इस बुक में आप अपने संबंध, रिश्ते, कारोबार और पढ़ाई में किस तरह के माइंडसेट रखें कि इसमें आए हुए चुनौतियों का सामना कर सकें। चैप्टर 1: विश्वासों की शक्ति। ड्वेक बताती हैं कि हमारे विश्वास हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट है, वे इसे अपनी सीमाओं के रूप में देखते हैं और रुक जाते हैं, जबकि जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे सकारात्मक रूप से अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2: जीवन के विभिन्न पहलुओं में माइंडसेट। 1. शिक्षा में माइंडसेट। जो छात्र ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं
वे सफल होते हैं क्योंकि वे चुनौतियों का सामना करते हैं और कठिनाई में भी सुधार का अवसर देखते हैं। वे अपने असफलताओं से सीखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र कठिनाइयों से डरते हैं और आलसी हो सकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी बुद्धि स्थिर है और असफलता उनके अयोग्यता को दिखाती है। 2. संबंधों में माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपने रिश्तों को सुधारने में विश्वास रखते हैं। वे खुलकर संवाद करते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मान सकते हैं कि किसी भी रिश्ते में सुधार की कोई संभावना नहीं है और वे छोटी छोटी बातों पर विवाद कर सकते हैं। संबंधों में माइंडसेट का मतलब है कि आप रिश्तों को कितना महत्व देते हैं, चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और दूसरों के साथ अपने संबंधों को कैसे बेहतर बनाते हैं। एक विकासशील मानसिकता वाले व्यक्ति रिश्ते को विकसित करने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति वर्तमान स्थिति को बनाए रखने पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। 3. करियर में माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने करियर में नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहते हैं और आलोचना को एक सुधारात्मक टूल के रूप में देखते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलताओं से डरते हैं और नई जिम्मेदारियां लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल होंगे। चैप्टर 3. प्रयास का महत्व। किताब में यह बताया गया है कि प्रयास और सफलता का गहरा संबंध है। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे मानते हैं कि कड़ी मेहनत से उनका प्रदर्शन सुधर सकता है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है वे कम प्रयास करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि वे अपने स्वभाव से किसी चीज में अच्छे नहीं हो सकते। चैप्टर 4. माइंडसेट को बदलना। माइंडसेट को बदलना संभव है। ड्वेक का कहना है कि हम किसी भी फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं यदि हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करें। कुछ तरीके हैं जिनसे हम ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं। अपनी मानसिकता के संकेत पहचानें। खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं इसे सुधार सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ये कार्य कर सकता हूं। सफलता को प्रयास और सुधार से जोड़ें। विफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। चैप्टर 5. मानसिकता बदलना। पुस्तक का समापन एक ऐसे अध्याय के साथ होता है जो एक निश्चित मानसिकता को विकास की मानसिकता में बदलने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर एक कार्यशाला बन जाता है। पहला कदम लोगों को इस सिद्धांत के बारे में शिक्षित करना है, ये दिखाकर कि इसने उनके जीवन में व्यक्तिगत रूप से उन्हें कैसे प्रभावित किया है। ये प्रक्रिया फिर एक संज्ञानात्मक चिकित्सा में बदल जाती है, जिसके माध्यम से लोगों को उनके घटित होते समय उनके प्रति अधिक सक्रिय रूप से जागरूक होकर नकारात्मक व्यवहार और आदतों को बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह आत्मजागरूकता स्वाभाविक रूप से इस बात का एहसास कराती है कि उनका व्यवहार किस हद तक स्वयं के बारे में निर्णय उत्पन्न करता है, जिससे ये सीखने का महत्वपूर्ण कदम सामने आता है कि मूल्य के उस निर्णय को एक ऐसे दृष्टिकोण में कैसे बदला जाए जो विफलता को सीखने और सुधार के अवसर के रूप में देखे। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि सोच का फर्क हमारी जिंदगी का फर्क बन सकता है। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहे हैं या ग्रोथ माइंडसेट को अपना रहे हैं? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर एक नई किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।